पिछली वीडियो में मैंने मलेशिया में होने वाले चंद स्कैम के मतलब बताया था। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि आपको कि स्कैम क्या चल रहे हैं मलेशिया के अंदर। इस वीडियो को उसका पार्ट 2 ले लें। सबसे पहले स्कैम नंबर 1 क्या है जी, बच्ची स्कैम। इसके अंदर भी ऐसे ही है, स्टार्ट यहाँ से करते हैं क्योंकि इस स्कैम को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ ये स्कैम बहुत ज़्यादा होता है लोगों के साथ। इसमें क्या होता है, कोई लड़की होती है दूर किसी मुल्क में बैठी होती है, वो किसी अमेरिकन, वो किसी सोल्जर होती है अमेरिका की कोई, या किसी अच्छे ओहदे में होती है, या वो होती है कि जिस जो बड़ी अमीर होती है, उसका शौहर मर चुका होता है, उसके पास ढेरों दौलत होती है। वो कहती है मैं सिर्फ प्यार, सच्चे प्यार की तलाश में थी, बस 2 मिनट में आपसे प्यार हो जाता है। और 2 मिनट में उसने लिखे लिखा है, जो उसने वो सारे सफ़े लिखे होते हैं प्यार मोहब्बत से रिलेटेड, आपको भेजना शुरू कर देती है। और बड़े ही आसान इंग्लिश में लिखा होता है वो सारा कुछ। आप उसके चक्करों में आ जाते हो, 2 दिन भी नहीं गुजरते। वो कहती है, आप कहते हो कि मैं तो बड़ा गरीब हूँ, वो कहती है मसला ही को नहीं है, या वो आपसे पूछती है कि आपकी क्या कंडीशन है, फिर वो कहती है मैं आपको ना गिफ्ट भेज रही हूँ। वो गिफ्ट किस तरह का होता है, वो कहती है कि जी मैं आपको बहुत सारे लैपटॉप भेज रही हूँ। वो एक डिब्बा होता है, उसके अंदर उसने दिखाया होता है कि मैं बहुत सारे आपको लैपटॉप भेज रही हूँ, आईपैड भेज रही हूँ, ये कंप्यूटर है, ये आप मेरा मोबाइल फ़ोन है, ये आईफोन है, ये नकदी रकम है। बहुत सारा इस तरह के गिफ्ट होते हैं यार। रकम के रिलेटेड भी आपको बहुत सारे डॉलर भेज रही हूँ, ये सारा बन बना के उन्होंने ऑलरेडी पिक्स इकट्ठी की होती हैं। वो पूरा जो तस्वीरों का जाल होता है वो सारा आपको भेज देते हैं। इवन कि वो आपको कॉल भी करेगी, वीडियो कॉल भी करेगी, आपको अपना शक्ल भी दिखाएगी, और आप उसके ऊपर फिदा भी हो जाओगे कि यार मेरी किस्मत भी एक एडी सोनी कुड़ी थी। आपको अपने घर से वो बातें याद आएंगी जब आप घर में दूसरी दफा सालन मांगा करते थे, जो आपको झिड़कियां पड़ती थी, सालन नहीं था मिलता। और आज इतनी प्यारी सी लड़की आपके साथ सेट हो गई है, वो भी अमेरिका, कनाडा और बड़े कंट्रीज में से। अब होगा ये कि थोड़ी देर बाद वो कहेगी कि ठीक है मैं आपको ये सारा कुछ सेंड कर रही हूँ, आप उसको अपना घर का एड्रेस भी दे दोगे, एवरीथिंग दे दोगे। वो कहेगी आप सिर्फ इसे कलेक्ट कर लेना। आप कहोगे ठीक है। आपको अगले दिन, 2 दिन, 3 दिन बाद, अगले दिन या 2-3 दिन, यानी कि उसके दौरान वो आपको एंगेज रखेगी। 2-3 दिन के बाद आपको कॉल आएगी जी मलेशिया से, अगर आप मलेशिया में है, अगर आप इंडिया में है, इंडिया से, वहाँ से कई कस्टम से, पाकिस्तान में है, पाकिस्तान के कस्टम से, किसी भी कंट्री में आप मौजूद है वहाँ के कस्टम से कॉल आएगी, जी आपका ये सामान आया हुआ है एयरपोर्ट के ऊपर, इसको आगे रिसीव कर लें या हमें ये कस्टम इतना पे कर दें। तो ये सामान की वो आपको तस्वीर भी भेजेगा, ये बॉक्स आया हुआ है तो इसकी आप पे कर दें, तो कस्टम वगैरह इतना बनता है वो आप पे कर दें और इसको रिसीव कर लें, या हम आपके घर डिलीवर कर देते हैं। आप तो सोचोगे यार मुझे लग गई है, जिंदगी आगे आसान ही आसान है। अब ये सारा कुछ प्री प्लान था। वो लड़की, इवन के वो लड़की का कॉल करना, और वो जो हैंडलर जो आपसे बात कर रहे थे वो ये लड़की नहीं थी। वो उसके अलावा, वो जब एक और यहाँ पे पॉइंट की बात बताऊं, अगर आप कहोगे मैंने आपसे बात करनी है, वो कहेगी कल इतने बजे बात कर लेना, अभी मैं बिजी हूँ। उस वक्त अगर वो अवेलेबल नहीं होगी, जो आपके साथ बात कर रहा है टाइपिंग के, वो कहेगा कल इतने बजे बात कर लेना, ताकि कल लड़की अपनी जॉब के ऊपर इसी काम के ऊपर आए या कनेक्टेड हो उनसे इतने बजे, तो वो आपसे बात करा सके। इस तरह भी हो जाता है। तो आज अच्छा, ये सारा कुछ प्री प्लान था। वो कस्टम वाला, वो सारा कुछ, इवन के वो कस्टम वाला भी फेक था। ये सब कुछ प्री प्लान है। आप पे कर देते हो, आपके पास कुछ नहीं आता, आपको कोई पैसा नहीं मिलता, कोई गल नहीं बात। ये सारा कुछ धोखा था, ये स्कैम था। ये भी एक स्कैम होता है यहाँ पे मलेशिया में। पहली बात अपने जेहन में बैठा लो भाई, कानों में तेल डाल के अपने जेहनों में बैठा लो कि ये सारा प्री प्लान है। हंसी अड्डे सोने नहीं है कि साढ़े उत्ते हर कोई कुड़ी मरे, बाहर दूसरे देश दी कुड़ियां यानी वहां पे मर गए हैं, मर्द सारे मर गए, उनको उसको वहां पे कुछ ही नजर नहीं आ रहा। और वो लोअर क्लास के जो गांव देहात के उठे हुए, हम पंजाबी हैं, पाकिस्तानी हैं, इंडियंस हैं या बंगाल के हैं, यानी कि हम लोग उनको नजर आ रहे हैं। मतलब मैं खुद कहना ये नहीं चाह रहा कि हम लोअर हैं, कहना ये चाह रहा हूँ हम उनके मुताबिक तो हमारा स्टेटस कम है ना, हम उनको नजर आ रहे हैं। मतलब वो हमें सिलेक्ट कर रही है उन सबको छोड़ के, क्या वजह है? ये सब फ्रॉड होता है मेरा भाई, ये प्री प्लान होता है। अब यहाँ पे मैं एक और बात बताऊं, मतलब ये कि वो उधर के सारे लड़के को छोड़ के, सारे लड़के वहां के वो छोड़ के, सारे लोग एजुकेटेड और बिजनेसमैन और बिजनेस वाले और एवरीथिंग सब कुछ छोड़ के हम जैसे देहातियों को और हम जैसे नॉन एजुकेटेड लोगों को वो पकड़ रही हैं। यानी कि वो हमें पसंद कर रही है। हमें जेल में ये होता है कि साड़ी तो भाई गुड़ी चढ़ गई है, हाँ, साड़ी तो किस्मत बदल गई है, ऐसा कुछ भी नहीं होता मेरा भाई। सेकंड स्कैम है एफबी और शॉपी स्कैम। इसमें क्या होता है, इसमें भी एक ग्रो होता है। वो क्या करता है, उसने कुछ प्रोडक्ट्स अपलोड की होती है। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट की कीमत है मिसाल के तौर पर मार्केट में 1200 रिंगट। मैं मलेशिया में इस वजह से रिंगट में बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान में कहीं भी किसी कंट्री में आप समझ जाएंगे। इसकी प्राइस है 1200 रिंगट। अब वो यही चीज़ न्यू शॉपी के ऊपर 450 या 400 रिंगट की सेल हो रही है, या वो सेकंड हैंड करके सेल करेगा। सेकंड हैंड भी आपको पता है ये 600 से कम नहीं मिलेगा। वहां पे अगर उसने सेल कर रहा है, वो कह रहा है जी हम मुझसे ले ले 200 रिंगट में, आपको कि यार ये तो बंदा सस्ता दे रहा है। अच्छा, उसमें भी ये प्रॉपर स्कैम होता है। शॉपी का भी बताऊंगा, पहले मैं फेसबुक का क्लियर कर दूं। आप उसे
तस्वीरें वगैरह मांगोगे उसकी प्रोडक्ट की, वो वीडियोस भी भेजेगा, तस्वीरें भेजेगा। इवन वो कहेगा या कहेगी कि आप व्हाट्सएप पे डायरेक्ट आ रहे हो, व्हाट्सएप पे भी आ रहे हो, वो कहेगा ठीक है आप मुझे पेमेंट कर दो, मैं आपको शिप आउट कर देता हूँ। आपने पेमेंट की, उसने कोई शिप आउट नहीं करना, खाली उसने अगर शिप आउट भी किया तो खाली डिब्बा शिप आउट कर देगा, बाद में कोई जिम्मेदार नहीं। और वो भी रॉन्ग एड्रेस से, गलत एड्रेस से आपको शिप आउट हो जाएगी प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट होगी नहीं, खाली डिब्बा होगा। ये स्कैम होता है, क्योंकि वो कहेगा कि मैं आपको शिपिंग का, आप मुझे पेमेंट करो, मैं आपको शिपिंग का ट्रैकिंग नंबर दे देता हूँ। भाई वो 5 ही घंटे उसके लगने हैं, उसने कुछ भी उसमें गता ही शिप आउट कर दे खाली, तो वो भी उसके 5 ही घंटे सिर्फ लगने हैं, वहां से उसने शिप आउट कर देना, आपको कुछ भी नहीं पहुंचेगा और ना ही कभी पहुंचना है। ये एक स्कैम हो गया। अब मैं आता हूँ शॉपी के स्कैम की तरफ, यानी कि उनके पास प्रोडक्ट्स नहीं होती। अगर आप कहते हो भाई मैंने पिक करना है, मैंने आके मैं खुद उठाना चाहता हूँ, तो वो आपको घर का एड्रेस ही मलाक्का का, यानी कि अगर आप कुआलालंपुर में बैठे मलाक्का का एड्रेस दे देगा, या सबा सराबा का एड्रेस दे देगा, या जौहर बारू का एड्रेस दे देगा, या दूसरे शहरों का एड्रेस दे देगा जहाँ पे जाना है, या जंगलात वगैरह नजर आएंगे, मतलब जाना नामुमकिन है आपके लिए। आप कहोगे कि यार इससे पहले कि मैं वहां पे जाऊँ, मैं यहाँ से ही खरीद लेता हूँ ऑनलाइन, यहाँ से। एक ये चीज होगी। दूसरा ये शॉपी स्कैम, आपने बहुत सारी प्रोडक्ट ऐसे ही देखी होंगी, न्यू प्रोडक्ट्स हैं, न्यू लैपटॉप्स हैं, न्यू एलसीडी हैं, इस तरह की चीजें, इलेक्ट्रॉनिक्स की प्रोडक्ट्स है, जो कि मार्केट में न्यू की प्राइस अगर 3,000 है, वहां पे 1200 रिंगट 1600 रिंगट की मिल रही है। अब आप सोचोगे कि यार ये बंदा इतना सस्ता दे रहा है, प्रोडक्ट भी न्यू है, और उसने नीचे मेंशन किया हुआ है, या तो वो न्यू बिल्कुल उसने मेंशन की होगी ना, या फिर उसने कहा होगा मैंने बिल्कुल न्यू लिया है, सिर्फ मैंने ओपन किया, मैं सेल करना चाह रहा हूँ। दोनों सूरतों में उसकी प्रोडक्ट उसके पूरे स्टोर में एक भी सेल नहीं हुई होगी। अगर सेल भी हुई होगी, वो प्रोडक्ट जो कि आपसे रिलेटेड नहीं थी, यानी कि छोटी मोटी प्रोडक्ट अगर एक दो उसने सेल की हो, मतलब नॉन ओरिजिनल स्टोर है, स्टोर फेक है, उसकी अगर आप प्रोडक्ट लेना चाह रहे हो, मिसाल के तौर पे आपसे एक बात करते हो, अच्छा यार ये सेकंड हैंड तो आप सेल कर रहे हो, आप 1200-1300 रिंगट की सेल कर रहे हो, आप मुझे 1000 के दे, वो कहेगा कि चलो ठीक है, वो कहेगा कि ठीक है आप मुझे पे कर दो। कैसे पे करो? वो कहेगा आप मुझे लहदा से पे करो, क्योंकि अगर आप शॉपी से पे करोगे तो उसको टैक्स कटेगा, शॉपी अपना मार्जिन रखेगी। तो आप इस तरह करो, आप लहदा से पे कर दो। अगर आप लहदा से पे करोगे, वो आपके पैसे ले लेगा, भाग लेगा, आप उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। एक ये स्कैम होता है। दूसरा ये स्कैम होता है, वो आपसे कहते हैं कि यार मेरे पास पैसे थोड़े हैं, तो आप इस तरह करोगे, आप मुझे इससे ना थोड़ा कंसेशन कर दो, ये कर दो, वो कहेगा अच्छा आप कितने पैसे हैं, आप कहोगे यार मेरे पास 500-600 रिंगट है, वो कहेगा ठीक है बाकी आप किस्तों में दे देना। इस तरह करके भी वो कहेगा अच्छा ये है अकाउंट नंबर भी आपको देगा, आप अकाउंट नंबर में पैसे डालोगे, वो कहेगा मैं आपके घर डिलीवर कर देता हूँ प्रोडक्ट, वो कभी भी आपके घर में नहीं आएंगे। ये भी एक स्कैम होता है। और तीसरा एक और स्कैम है, वो भी बच्ची स्कैम है। उसमें क्या होता है कि लड़की होती है, वो कहती है जी जानू मेरा इस तरह मामला ये है कि मैं फंसी हुई है यहाँ पे, मेरे वालिदैन की डेथ हो गई है, वो उसकी इतनी अमाउंट थी, इतनी रकम थी, इतनी प्रॉपर्टी थी, अब वो प्रॉपर्टी वो फलां के नाम है या मेरे नाम हो रही है, तो उसके लिए मुझे केस लड़ना है, तो मेरी थोड़ी हेल्प कर दो, और या मैं उससे शादी कर लूँगी, जो मेरी हेल्प करेगा, ये है वो है। इस तरह की मामला आप उससे फाइनेंशियल सपोर्ट कर देते हो, यानी कि उसको पैसे पूसे भेज देते हो, वो भी एक स्कैम है। और यहाँ पे एक और बात बता दूं, अगर आपने फेसबुक के ऊपर अपना फ़ोन नंबर डाला हुआ है, यहाँ पे क्या होता है कि किसी जो स्कैमर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वही फ़ोन नंबर अपना आपका अपने व्हाट्सएप में ऐड करते हैं, और जब वहाँ पे ओटीपी आती है वो आपसे बातें करते रहते हैं, और कहते हैं कि जी आपको कोई ओटीपी आई है तो हमें बता दें, दे देते हो, यानी कि वो जो वन टाइम पासवर्ड आया होता है वो उनको दे देते हो, वो एक्सेस कर लेते हैं आपके व्हाट्सएप की, और आपका डाटा इस्तेमाल कर लेते हैं किसी और तहरीबकारियों में, किसी और को चूना लगाने के सिस्टम में, वो आपका पासवर्ड लेके आपका व्हाट्सएप और नंबर इस्तेमाल किया जा सकता है, वो ले कर सकते हैं। इसी तरह ओटीपी आ जाती है जीमेल के ऊपर। इसी तरह बहुत सारे लिंक्स होते हैं एक दूसरे के साथ शेयर किए होते हैं, भाई मैंने तो इसके ऊपर क्लिक किया, इंग्लिश में लिखा होता है मैंने इतने पैसे वोन कर लिए, आप भी क्लिक करो, जल्दी से वोन कर लो, यहाँ आपको आईफोन मिलेगा, या आपको ये गोल्ड मिलेगा, या आपको ये मिलेगा, वो मिलेगा। भाई कुछ भी नहीं, सुथन भी नहीं लभदी पार्टी हुई, कुछ भी नहीं मिलता मेरा भाई, मतलब के पार्टी शलवार भी नहीं लभदी है, कुछ भी नहीं मिलता मेरा भाई। तो स्कैम काफी सारे हैं, ये थोड़े से स्कैम थे। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि बस हर चीज को हालाजी का घर समझ के फटाफट पकड़ने की कोशिश मत करें। जिंदगी में हर चीज हासिल करने के लिए स्ट्रगल करनी पड़ती है, हर चीज को अल्लाह पाक ने स्ट्रगल के साथ जोड़ा हुआ है। लिहाजा मेरा भाई ये है कि ये जो इस तरह की चीजों में नहीं पड़ना, कि इस तरह के लालच में नहीं आना, इस तरह के स्कैम्स में नहीं आना, और अपने आप को बचा के रखो, और अपने आप को सेफ रखो, अपना सरमाया सेव करके रखो। इस तरह अगर कोई अमीर होता तो सबसे पहले मैं ही अमीर होता। ये थी वीडियो, ये थी इन्फॉर्मेशन। अगर वीडियो अच्छी लगी है दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि इन्फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा पहुंच सके। इससे पहले मैंने पार्ट 1 बनाया हुआ था, उसको भी मैं इसके साथ लिंक कर दूंगा। आप देख सकते हैं कि पार्ट 1 के अंदर मैंने काफी चीजें एक्सप्लेन की हुई थी कि मलेशिया के अंदर क्या मामला चल रहे हैं। ये चीजें आप देख सकते हो कि स्कैम्स किस तरह के चल रहे हैं, और दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि दूसरे भी बच सकें। वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।